हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक लाइन है एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉइंट ओ है, इसको हम बोलते हैं पोल। और ये लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये लाइन हमारी क्या होती है, इनिशियल लाइन। यहाँ से P पॉइंट तक हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई। ये P पॉइंट है, हमें निकालने हैं इस P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स और कौन से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। O से P पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ रेडियस वेक्टर। ये क्या होती है, रेडियस वेक्टर। और इसे हम किस तरह से लिखते हैं, दिस इज आर रेडियस वेक्टर। और ये जो एंगल इसके बीच में बनता है थीटा, ये जो एंगल इसके बीच में बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं विक्टोरियल एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, विक्टोरियल एंगल। ये हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे और देन हम डी मोवरेज थ्योरम तक जाएंगे। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो आर ये क्या होती है, रेडियस वेक्टर, और ये है विक्टोरियल एंगल। तो यहाँ से ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे आर और थीटा। इसको हम बोलते हैं दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये तो इस पॉइंट के क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें देखने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट एक आ गया M। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो डिस्टेंस है दिस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है x, और y एक्सिस के पैरेलल ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज y। तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। ठीक है, ये जो P पॉइंट है, अगर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो जो इसका ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये जो रेडियस वेक्टर है ये r, और देन जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हुए इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये जो x y है यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये क्या हुए इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये तो आपको पता चल गया पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हमने देखना है इनका रिलेशन कैसे है, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखिए, सबसे पहले थीटा, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पी बी पी एच एच पी। इसी तरह से ये हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा, इस तरह से होता है। तो पी अपॉन एच हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, तो वैल्यू है हमारे पास वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू है y डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज r। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या आई, r साइन थीटा। ये समझ आई इतनी चीज़ कि मैंने इस तरह से x और y को रिलेशन दे दिया r और थीटा में। ठीक है, ये हम कर रहे हैं कि जब हम एक्स वाई को किस तरह से आर थीटा की फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए, देन हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, अगेन वही चीज़, पी बी पी एच एच बी, ये हमारे पास होता है कॉस थीटा, बी ओवर एच। तो बी क्या है हमारे पास, बेस दैट इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज आर। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस थीटा। ये चीज़ समझ आ गई कि ये बना y आपके पास r साइन थीटा और x आपके पास क्या बना, r कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आपने क्या किया, x और y को लिख लिया r और थीटा की फॉर्म में। यानी कि आपने क्या किया कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख दिया। और अगर हमें लिखना हो पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y, इनको हमने लिख लिया r और थीटा की फॉर्म में। r थीटा की फॉर्म में हमने इनको लिख लिया। अब हमने r थीटा को x और y की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास देखिए पहले क्या आया, हमारे पास x आया दैट इज r कॉस थीटा, देन y आया दैट इज r साइन थीटा। ये चीज़ आई, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकेंड। बाय स्क्वेयरिंग and adding first and second, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसमें से कॉमन होगा तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, मैंने पहले
मैं पहले एक्स और वाई को लेके आई थी आर और थीटा की फॉर्म में, अब मैं आर और थीटा को लेके आ रही हूँ एक्स और वाई की फॉर्म में। अब देखिए आर की वैल्यू मेरी एक्स वाई की फॉर्म में आ चुकी है, अब मुझे थीटा की भी वैल्यू इस तरह से ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू के लिए देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, फिर वही बात पी 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 एच एच बी, तो ये आपके पास होता है पी अपॉन बी, पी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, और ये हमारे पास हुआ वाई ओवर एक्स, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हुआ, वाई ओवर एक्स के इक्वल हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो इट इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। आप समझ गए कि यहाँ पे आपके पास थीटा जो है वो भी एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया, आर जो है वो भी एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट्स का और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन क्या बना, आर और थीटा जो है वो हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिए, और एक्स और वाई जो है हमने आर और थीटा की फॉर्म में लिख लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो एक थीटा की वैल्यू आई है, थीटा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, थीटा की वैल्यू आई है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। एक और बेसिक है जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे कि x प्लस आयोटा वाई है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करें, इसका मॉड्यूलस क्या होता है, इसका मॉड्यूलस होता है z दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, इसको लिखते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल होती है, r के इक्वल, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बेसिक है, इसको याद रखना है, ये r के इक्वल होता है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है तो उसका अगर मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, दैट इज थीटा। थीटा को हम क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम क्या लिखते हैं, थीटा को एक्स प्लस आयोटा वाई का एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, थीटा दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इतनी चीज आती है, थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स जो है ये हमारे पास क्या आई थी, थीटा की वैल्यू आई थी, और थीटा को हम ले रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। थीटा को हम क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, बट कुछ फॉर्म में अगर मैं बात करूं, देखिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स भी होता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है ना कि थीटा जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और थीटा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स भी होता है। बट यहाँ पे क्या मैं चीज़ बताने वाली हूँ कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट भी आ सकती हैं, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। हर केस में ये वैल्यू सेम नहीं होगी। एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं इसके लिए। देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z दैट इज इक्वल टू -2 + 2 आयोटा, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -2 + 2 आयोटा, ठीक है। इसको मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर विद r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r cos थीटा और आयोटा साइन थीटा के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ये -2 और 2 आयोटा थीटा को। अब यहाँ से आपके पास आ गया r cos थीटा दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है, एंड r साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ से हम कर लेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये आपके पास आ गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो साथ में आपके पास आ गया ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 4 + 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। कॉस थीटा आपके पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू -2 / 2√2, दैट मीन्स -1 / √2। देन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू
2/2√2 दैट इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें ये तो पता है कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज जब π/4 पे 1/√2 होती है, π/4 पे क्या होती है 1/√2 होती है, बट यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है -1/√2। तो अगर हम देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास क्या होता है ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज़ होती है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए ए का मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, सारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे क्या होता है टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इस वैल्यू की मैं बात करूँ कि साइन जहाँ पे पॉजिटिव होगा और कॉस जहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है। यहाँ से देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के बाद ये π/4 की जगह पे लाई कर रही है, तो ये यहाँ पे लाई कर रही है। और ये एंगल, अब मुझे ये एंगल चाहिए टोटल, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना बनेगा, दैट इज ये पूरा एंगल चाहिए। तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा, दैट इज 3π/4। ये टोटल π/2 प्लस π/4, तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज थीटा दैट इज इक्वल टू 3π/4। यही हो जाएगी ना। ये देखिए ये π/2, यहाँ तक π/2 हो गई और π/2 प्लस π/4, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 3π/4। यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई है 3π/4। अब मैं निकालती हूँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालती हूँ। थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। अब टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है x प्लस अयोटा y, ये चीज़ होती है ना। तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू कितनी है 2 है, और x की वैल्यू है -2, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स -1। अब टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, टेंजेंट थीटा 1 उस केस में होता है जब होता है ये वैल्यू π/4। टेंजेंट थीटा 1 किस केस में होता है, π/4 के केस में होता है। अब हमें चाहिए टेंजेंट नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव किस कहाँ पे होगा, दैट मीन्स कि -π/4। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे हमारे पास -π/4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीटा 3π/4 आ गया, यहाँ पे थीटा -π/4 आ गया। कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ, ये मैंने निकाला एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से ये मैंने क्या निकाला, एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस अयोटा y, ये मैंने एम्पलीट्यूड निकाला। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई 3π/4। अगर मैं थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँ तो वो मेरे पास आई -π/4। यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि थीटा ठीक है टेंजेंट इनवर्स y/x होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये डिफरेंट भी आ सकती हैं और सेम भी आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये बेसिक्स हैं, ये क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह इसके भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे चल के हम जब ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको, सिस थीटा किसको बोलते हैं, सिस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। सिस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पूरे चैप्टर में आपके ये वैल्यू भी यूज़ होगी, आपके बहुत काम आएगी। सिस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।